साथियों नमस्कार। सेकंड ग्रेड सामाजिक विषय से तैयारी करने वाले सभी साथियों का आर के क्लासेस कैंचिया में स्वागत अभिनंदन। दर्शन शास्त्र के सामाजिक विज्ञान का जो सेकंड ग्रेड का पेपर है उसमें 18 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 18 में से 12 क्वेश्चन इस पाठ्य पुस्तक में से पूछे जाते हैं। आप ये पाठ्य पुस्तक बाजार से परचेज कर लें। यदि बाजार में आपको उपलब्ध नहीं होती है तो हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम विजन नाम से टेलीग्राम चैनल है। आप टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर लीजिए और उसमें लिखिए एग्जाम विजन और इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। जैसे जैसे हम अध्ययन करेंगे, क्वेश्चन है, अन्य लेसन की पीडीएफ है, वो सब आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो दर्शन शास्त्र में आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट है, बिल्कुल आसान है वैसे, लेकिन हमने पहले इसको नहीं पढ़ा है इसलिए थोड़ा सा ये टफ लगता है। यदि आप इस किताब को अच्छी तरह से पढ़ोगे तो आप आसानी से सामाजिक विज्ञान वरिष्ठ अध्यापक की परीक्षा में अच्छे अंक दर्शन शास्त्र में प्राप्त कर सकते हैं। तो देखते हैं इस किताब में से हमें कौन कौन से पाठ पढ़ने हैं और कौन से नहीं पढ़ने हैं। इसमें देखिए पाठ नंबर 1 है भारतीय दर्शन। भारतीय दर्शन क्या है, इसकी परिभाषा, स्वरूप और इसकी सामान्य विशेषताएं हम इस पाठ में पढ़ेंगे। भारतीय दार्शनिक संप्रदायों का वर्गीकरण, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, चारवाक, इनका वर्गीकरण, जैसे नास्तिक, आस्तिक दर्शन, ईश्वरवादी, अनीश्वरवादी, इनको हम समझेंगे। नास्तिक किसे कहते हैं, आस्तिक किसे कहते हैं, ईश्वरवादी, अनीश्वरवादी। जैसे नास्तिक जो वेदों को नहीं मानते उनको हम नास्तिक कहेंगे। जो वेदों में विश्वास करते हैं, वेदों की प्रामाणिकता को मानते हैं, वे आस्तिक होंगे। ईश्वरवादी और अनीश्वरवादी, सीधा सा ईश्वर को मानने वाले ईश्वरवादी, ईश्वर पर विश्वास नहीं करने वाले अनीश्वरवादी। नास्तिक में कौन आते हैं? नास्तिक में जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, चारवाक, ये नास्तिक में आते हैं। आस्तिक में जो षड दर्शन, 6 दर्शन है, जैसे सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, ये सब क्या है, नास्तिक है। इसी प्रकार ईश्वरवादी में योग दर्शन, यानी योग दर्शन है वो आस्तिक भी है और ईश्वरवादी भी है। न्याय दर्शन ये आस्तिक भी है और ईश्वरवादी भी है। इसी प्रकार वैशेषिक दर्शन और उत्तर मीमांसा, ये ईश्वरवादी भी है चारों और आस्तिक भी है। षट दर्शन, 6 जो दर्शन है वो आस्तिक के अंतर्गत आते हैं और इन 6 में से 4 दर्शन ऐसे हैं जो आस्तिक भी है और ईश्वरवादी भी है। अनीश्वरवादी दर्शन में ये जैसे जो नास्तिक है, जैसे जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन और चारवाक दर्शन, ये अनीश्वरवादी दर्शन है। इसके अंतर्गत सांख्य दर्शन और मीमांसा। देखो ईश्वरवादी और इसमें 2 बच गए। इसमें देखो योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन और उत्तर मीमांसा। अब कौन से बच गए यहाँ पर? ये यहाँ आ जाएंगे अनीश्वरवादी। यानी 4 दर्शन तो ऐसे हैं जो ईश्वरवादी है और 2 दर्शन ऐसे हैं जो अनीश्वरवादी है।
तो इनको अच्छी तरह आपको याद करना है। दो दर्शन कौन से हैं जो अनीश्वरवादी है? सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन और पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा। तो इनका वर्गीकरण, ये जो भारतीय दार्शनिक संप्रदायों का वर्गीकरण है, ये आपके समझ में आ गया होगा। इसको हम नेक्स्ट इस टॉपिक में या इस पाठ में और पढ़ेंगे। चारवाक दर्शन, जड़वाद, चारवाक का जो जड़वाद है इसको भी हम इस पाठ में पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए दूसरे पाठ में औपनिषदिक दर्शन। औपनिषदिक में उपनिषद, उपनिषद परिभाषिक यानी इसकी परिभाषा, स्वरूप और प्रमुख उपनिषद एकादशा, यानी एकादशा का मतलब 11, प्रमुख 11 उपनिषदों के बारे में हम जानेंगे। ब्रह्म का स्वरूप, जीवात्मा का स्वरूप और अवस्थाएं, यानी जीवात्मा की अवस्थाएं, 4 अवस्थाएं बताई गई है। देखो आत्मा की 4 अवस्थाएं, जागृत अवस्था, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अवस्था, ये जीवात्मा की अवस्थाएं हैं जिनका हम अध्ययन करेंगे इस पाठ में, पाठ नंबर 2 में। और श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता जिसमें कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग के बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है देखो बौद्ध एवं जैन दर्शन, बौद्ध एवं जैन दर्शन। इसमें बौद्ध दर्शन 4 आर्य सत्य व प्रत्यय समुत्पाद, प्रत्यय समुत्पाद के बारे में हम पढ़ेंगे। जैन दर्शन में स्यादवाद व अनेकांतवाद, अनेकांतवाद का मतलब जो भी संसार में या मानव में विवाद होते हैं, विवाद इसीलिए होते हैं कि सबके जो विचार है वो एक जैसे नहीं है, अलग अलग विचार है, इसलिए विवाद होते हैं, अनेकांतवाद। बौद्ध दर्शन एवं जैन दर्शन के नैतिक सिद्धांत, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन के नैतिक सिद्धांत हम इस पाठ में से पढ़ेंगे। जैसे अष्टांगिक मार्ग है, मध्य प्रतिपदा है, पंच महावर्त है, त्रिरत्न है, इनके बारे में ये नैतिक सिद्धांत है बौद्ध दर्शन में जैन दर्शन के। तो पाठ नंबर 3 में हम बौद्ध एवं जैन दर्शन के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है योग दर्शन, वेदांत दर्शन। योग दर्शन, योग की परिभाषा, अष्टांग योग। वेदांत दर्शन में शंकराचार्य के अद्वैतवाद, ब्रह्म एवं माया की अवधारणा, स्वामी विवेकानंद के व्यवहारिक वेदांत की धारणा, स्वामी विवेकानंद जी के व्यवहारिक वेदांत की धारणा। हालांकि इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, पूछा जा भी सकता है। नेक्स्ट देखिए पाश्चात्य दर्शन। भारतीय दर्शन से पाश्चात्य दर्शन में हम आते हैं। पाश्चात्य दर्शन का परिचय, दर्शन शास्त्र की शाखाएं, तत्वमीमांसा और ज्ञान मीमांसा। सुकरात, सुकरात जो पत्ति है इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। सुकरात पत्ति क्या है ये हम इस पाठ में से पढ़ेंगे। अरस्तु एवं देकार्त, हालांकि ये सिलेबस में नहीं है, फिर भी देकार्त से संबंधित गत वर्ष 2018 के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। ये सिलेबस में नहीं होते हुए भी इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये भी हमें पढ़ना है। नेक्स्ट देखिए धर्म की अवधारणा, धर्म की भारतीय अवधारणा। धर्म का अर्थ, स्वरूप, रिलीजन का अर्थ एवं स्वरूप, धर्म एवं रिलीजन में अंतर, इहलौकिक की परिभाषा, अर्थ एवं स्वरूप। हिंदू, जैन एवं बौद्ध धर्मपंथ, हिंदू धर्म पंथ का सामान्य परिचय, विशेषताएं, जैन धर्म पंथ का सामान्य परिचय, विशेषताएं, बौद्ध धर्म पंथ का सामान्य परिचय, विशेषताएं। ये हमें अच्छी तरह से पढ़ना है क्योंकि ये सेकंड ग्रेड हिस्ट्री का जो पोर्शन है उसमें भी इसको पूछा जाता है और फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री में भी इसको पूछा जाता है, तो ये हमें पढ़ना है। यानी हम कह सकते हैं पाठ 1 से 7 तक हमें पढ़ना है। तो आप कमेंट करके बताएंगे कि इन पाठों में से हम सीधे टेस्ट बनाएं, जैसे भारतीय दर्शन में से इस पाठ में से क्वेश्चन बना करके टेस्ट लिया जाए,
या इस पाठ्य पुस्तक में से जो पाठ है उनको पढ़ा जाए। आप कमेंट करके जरूर बताइए, उसके बाद में हम इस किताब को पूरा करेंगे। धन्यवाद साथियों।